लाठी डंडा ट्रैक्टर उक्टर सब लेके आए थे, तुरंत लेके टांगी में मेरे को मारना वार किए। तो टांगी से मारने के लिए दौड़े तो मैं तो उधर से विपिन यादव पकड़ के मारने लगा घूम का। ये विपिन यादव है कौन, क्या करता है? ये नगर सेना में है। अच्छा, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। अरे विपिन यादव है सर, उसने जो है मेरे भाई को मारा है ना, पटका, आँख में मारा। मैंने अपने उस दिन जमानत करवा के लाया हूँ, उसने मारा, उसका कोई जमानत नहीं, कुछ नहीं। अगला आदमी अच्छे से चल रहा है, अपना ड्यूटी कर रहा है, और जो मारा पटका उसका कोई सुनवाई ही नहीं है। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्ग 43 का वह दुर्घटना जन्य क्षेत्र, जहां बेतहाशा दुर्घटनाएं होती थीं। आस्था का वास्ता और कलयुग में एक ही देव जो जीवित माने जाते हैं, बजरंगबली, उन्हें वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री के ग्राम निवास वीरपुर में इसी राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थापित किया गया। खास बात, दुर्घटनाओं पर विराम भी लगा, जहां प्रतिदिन वीर बजरंगी की आराधना करने वाले पुजारी हरिश्चंद्र मिश्रा पर उनके गांव में मामूली जमीन विवाद को लेकर एक नगर सैनिक द्वारा प्राण घातक हमला किया गया, जिसकी शिकायत हरिश्चंद्र मिश्रा के द्वारा संबंधित थाने में की गई। किंतु उनका आरोप है कि विवेचक के द्वारा न्याय नहीं किया जा रहा है, एक तरफा कार्रवाई की गई, फिर भी उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। 35 साल पहले पूर्वजों ने जो संपत्ति अर्जित की थी, उस समय बकायदे राजस्व अभिलेखों में वह तथ्य भी अंकित किया गया कि यह जमीन आपकी है। 35 सालों बाद जब बंटवारा हुआ, उस समय कुछ लोगों ने विवाद खड़ा करना शुरू कर दिया एक ब्राह्मण गरीब परिवार के साथ, जो कहीं ना कहीं आज राजस्व अमले के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए भी एक चुनौती बना हुआ है। उनको भी सच्चाई से इस मामले में, इस मसले पर फैसला लेना होगा, क्योंकि मामला बेहद ही गंभीर है। उस ब्राह्मण परिवार के मुखिया पर जानलेवा हमला किया गया पिछले महीने 10 जुलाई को। पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन जिस आरोपी ने हमला किया और मारने की कोशिश भी की, वह नगर सेना सूरजपुर में पदस्थ है, विपिन यादव। उसके खिलाफ पीड़ित के बयान के बाद भी पुलिस ने अभी तक कार्रवाई नहीं की। इसके उलट जो पीड़ित व्यक्ति था, उसके खिलाफ विपक्ष के लोगों ने जो आवेदन दिया, उस ब्राह्मण को जमानत करानी पड़ी, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई उसके ऊपर की गई। और जो असली आरोपी था, जिसने हमला किया था, जिसमें उक्त जो पंडित जी हैं, उनकी आंखों में चोट आया, जिसका इलाज उन्होंने रायपुर तक कराया और अभी तक न्याय की गुहार कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं उन्हीं से। हरिश्चंद्र महाराज हमारे बीच में हैं। क्या पीड़ा है और क्या हुआ, पुलिस प्रशासन की क्या बेरुखी रही और मामला किस थाने का है, आप पूरा डिटेल हमें बताएंगे। आपकी आवाज़ आज कहीं ना कहीं प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है, भगवा सरकार कही जाती है, विष्णु का सुशासन है, वहां तक यह आवाज़ जा रही है। आपका क्या कहना है आपके साथ? पहले तो ये बताइए कि घटना क्या क्या हुई और कितने पीड़ित हैं आप? घटना ये हुआ सर मेरे साथ, पहले 3 लोग सीमांकन कराए, एक बार नहीं 2 बार 3 बार, तो कभी महुआ तक बताते हैं, तो कभी सरई तक बताते हैं, कभी और आगे बता देते हैं। और हम लोग बार बार बोले, आरआई पटवारियों को भी मना किया कि सर नाप तो एक होता है, आप जब नाप रहे हैं तो वास्तविकता हमको बताइए कि क्या बात है कि जब जब नापते हैं तब तब आगे पीछे होता है। फिर ऐसे तैसे होने के बाद मेरे को तहसीलदार ने बुलाए, वहाँ मैं गया। वहाँ जाने के बाद मेरे को बोले कि महाराज आप सीमांकन कराने दीजिए, सीमांकन कराने से कोई आपत्ति नहीं, सीमांकन कराने से क्या आपका ज़मीन ले लेगा? मैं बोला ठीक है सर। फिर 3 तारीख को इन लोग हम लोग को आदेश दिए, 3 तारीख को आके सीमांकन किए पुलिस बल के साथ, और सीमांकन किए तो छोटे वाले भाई का इस बार छोड़ दिए सर। तो मेरे कहने का मतलब नाप तो राजा है, नाप तो एक ही होना चाहिए, चाहे आप कईयों बार नापो। तो कभी नापेंगे तो तिरछा हो जाएगा, कभी नापेंगे टेढ़ा हो जाएगा, कभी नापेंगे कुछ हो जाएगा। अच्छा चलिए, उस दिन सीमांकन भी जैसा तैसा हुआ, ठीक है। उसमें भी हमारे पिताजी को बोलते हैं कि हरिओम महाराज, अब आप ज़मीन में आएंगे तो मारपीट होगा। बताइए, एक 80 वर्ष के बुढ़ऊ के साथ ये वार्तालाप किया जाए, वहीं पर उनका पुत्र है, तो कैसा लगेगा आपको? तो मैं बोला भैया ऐसा तो नहीं होगा, आप तहसीलदार साहब का आदेश लेके आइए, फसल सहित काट लीजिएगा।
उसके बाद भी हमारे बातों को नहीं माना गया। फिर 4 तारीख 5 तारीख को हम लोग तहसीलदार साहब के पास गए। फिर बोले सर ऐसा ऐसा बात है। तो बोले काबिज आपका है, आप उसमें खेती करिए, वो तो हमारे ऊपर फैसला है, चाहे हम 6 महीना में दे दें और चाहे 6 साल में दे दें। हम 2-4 बार आप लोग को बुलाएंगे, उसके बाद फैसला देंगे। अभी आप काबिज है, उस पर खेती करिए। और हम सर 5 या 6 तारीख को आके इस पर जुताई बुआई किए, कोई नहीं आया। और 10 तारीख को गाँव के मटुधारी यादव, रामचंद्र यादव, जगरूपन यादव, लखन यादव, बसंत यादव और गांव के भिन्न भिन्न लोग सब आकर के इकट्ठा हुए और हमको बोले हरिश्चंद्र मिश्रा, लक्ष्मीकांत मिश्रा को बुला, मेरा भाई है लक्ष्मीकांत मिश्रा। हम लोग आए, आने के बाद बोले महाराज ज़मीन को छोड़ दो। मैं बोला भाई बिना आदेश के तो मैं नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद मेरा भाई सर, बड़ा भाई खुद हाथ जोड़ के बोला सर एक बार हम लोग को मौका दिया जाए, जब भाई मेरा बोल रहा है तो इनके बातों को भी माना जाए। बोले चलो चलो, ये पंडितों का ऐसे ही रहता है। तो उन लोग बोना चालू कर दिए सर। और जब बोना चालू कर दिए तो उनका धान को लेकर मैं उनके खेत तरफ फेंक दिया, झूठ नहीं बोलूँगा। और जब खेत तरफ फेंक दिया तो लोग लाठी डंडा ट्रैक्टर उक्टर सब लेके आए थे। तुरंत लेके टांगी में मेरे को मारना वार किए। तो वहीं के लखन यादव, बसंत यादव और मेरी पत्नी टांगी को पकड़ी। टांगी को पकड़ने के बाद फिर हम लोग सर वहाँ से, भाई मेरा बोलता है कि अब इन लोग की तो पूरी बस्ती है, हम लोग क्या करेंगे, चलो थाना चलते हैं। और फिर इसके बाद से जैसे जब वो मेरे को मारना चाहा तो लक्ष्मण यादव टांगी लेके मेरे को जब ऐसे वार किया तो मेरा पत्नी और ये 2 यादव लोग पकड़े। तब पीछे से आके विपिन यादव मेरे को ऐसे पकड़ के उठा के पटक दिया और लात और हाथों से मारा। उसी का हाथ का मारा हुआ सर आँख मेरा अभी तक ख़राब है, इस आँख से मैं देख नहीं सकता हूँ। जो कि मैं डॉक्यूमेंट भी लिया हूँ, रायपुर तक गया हूँ, मगर उसका कोई मतलब ही नहीं है। कोई पूछा जानी नहीं, बोलता अरे पंडित लोग है, भीख मांगने वाले, इन लोग क्या करेंगे। तो मेरा कहना है सर एक बार मेरी गुहार सुनी जाए और मेरा साफ साफ निर्णय किया जाए कि गरीब तो सही में हूँ, वो तो भगवान ही गरीब बना के भेज दिया है, मगर यहाँ भी लोग मैंने गरीब का गरीब ही माने जा रहे हैं। आपने सुना पीड़ा क्या है। ये पूरे दस्तावेज हैं जो हरिश्चंद्र मिश्रा, इनके पूरे जो आँख की स्थिति आज है, यहाँ से लेकर ये रायपुर तक अपने आँख के इलाज के लिए भटक चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, जो आँख में चोट कारित करने वाला है, जयनगर पुलिस से भी निवेदन करूँगा, क्योंकि नए कानून के तहत भी आप एक सजग प्रहरी हैं, आपके ऊपर देशभक्ति जन सेवा जैसे की उदंतियाँ दी गई हैं। जो भी जांच अधिकारी हैं, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनसे भी निवेदन है कि पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए आप काम करें। न्यायालय के दरवाजे खुले हुए हैं सबके लिए, लेकिन प्रथम पायदान जो कानून का होता है वो आप पर होता है, अर्थात पुलिस। जयनगर पुलिस से भी मैं निवेदन करूँगा इस मामले को आप लोग बेहद ही गंभीरता से ले। एक तरफा कार्रवाई तो आपने कर दी, लेकिन जो वास्तविक अपराधी है, जिसने पकड़ा, जिसने आंख में चोट कारित की पीड़ित के ऊपर उठा के पटका, वो अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आइए हम बात करते हैं, इनके धर्म पत्नी भी हैं जिन्होंने पूरी घटना को देखा है, उनके ऊपर क्या बीत रही है आज। और इतने बताना सारे तथ्यों, सारे प्रमाण, जमीन इनके ऊपर है, इनके नाम से है, उसके बाद भी 35 सालों बाद यह कैसा अन्याय करने की कोशिश की जा रही है। आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। छोड़ दीजिए। मेरा नाम आरती मिश्रा है। और जोर से बोलो। ये बोलूँगा आरती जी, ये क्या घटना हुई थी और क्या मतलब हुआ था उस दिन? ये ज़मीन जगह के मामले में बुलाया गया पंडित जी लोगों को, और हम लोग बोले हाथ जोड़ के कि जब तक फैसला नहीं होगा तब तक रहने दीजिए, हम ही लोग बोएंगे जोतेंगे, फैसला हो जाएगा तो आप ले लीजिएगा, कोई वो चीज़ नहीं है हम लोग को। इनके ऊपर जो हमला किया गया वो कैसे था? बहुत गंभीर था, टांगी से मारने के लिए दौड़े तो मैं और मेरे भसुर गए पकड़ने, तो उधर से विपिन यादव पकड़ के मारने लगा घूम का। ये विपिन यादव है कौन, क्या करता है? ये नगर सेना में है। अच्छा, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। मतलब क्या मानती है, उस दिन तो इनकी जान भी जा सकती थी। हाँ, तो मैं क्या करती, कुछ नहीं कर पाती। पूरा गांव उन्हीं लोगों की तरफ है। पूरा गांव कहने का मतलब जो ये हड़पना चाहते हैं वैसे लोग होंगे साथ में ना? हाँ, पूरा गांव उनको तरफ है। अच्छा, यादव परिवार, हम लोग की तरफ कोई बोलने वाला नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। गलत बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, कोई सुनाई नहीं दे रहे हैं। क्या मानती हैं आप, एक महिला हैं, यहाँ से महिला मंत्री भी आती हैं, हमारे इसी जिले से आती हैं, शासन भी विष्णु देव साय का सुशासन अभी छत्तीसगढ़ में
चल रहा है, क्या निवेदन करना चाहेंगे आप सरकार से? कि उसका कार्रवाई किया जाए भाई, और मेरा साथ नहीं आया पूरा न्याय बढ़िया ढंग से किया जाए, जो उचित है। उचित है, सरकारी कार्रवाई किया जाए। आपका शुभ नाम क्या है? लक्ष्मीकांत मिश्रा। लक्ष्मीकांत जी, 10 जुलाई को क्या घटना हुई थी, कैसा वो दृश्य था, प्राणघातक हमला किया गया, और जो हमला किया था, जो उसमें मुख्य आरोपी थे, उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूं सर कि न्याय जो है सही होना चाहिए। अब ये है कि अपना जो है भाजपा की सरकार है, कम से कम सही निर्णय को देने का जो है अपना विचार रखें और सही विचारधारों से काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो जिसको पाए उसी को मारे, बिना न्याय का जो चाहे वो बोल ले, तो ऐसा भाजपा सरकार में नहीं होना चाहिए। मेरा कहना है कि भाजपा सरकार है, न्याय सही होना चाहिए। भाई हमारी ज़मीन थी, हमारे पिताजी आकाशवाणी में सर्विस कर रहे थे, आज 35-40 साल से उस ज़मीन को हम लोगों ने लिया, और उस ज़मीन को जब भी हम लोग नाप के लिए, रजिस्ट्री अपने पास है, पट्टा अपने पास है, 35 साल से काबिज है, 40 साल से, तो हम जब खरीदे तो कोई पटवारी ही तो हमें नाप के दिया रहा होगा, है ना? ऐसा तो कोई नहीं दिया रहा होगा। अब इसमें क्या हुआ कि जब 35 साल 40 साल बीत गए, अभी तक जो है कोई व्यक्ति इस ज़मीन के मामले में कभी कुछ नहीं बोले। जो हमारे पर इसका हमला किया है, बगल में ही उसका ज़मीन है, कभी भी नहीं बोला। ये 10 जुलाई को जो यहाँ पे हुआ, ये इनको हमला करने वाला कोई और उनके घर का ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई? अरे विपिन यादव है सर, उसने जो है मेरे भाई को मारा, है ना, पटका, आँख में मारा। मैंने अपने भाई को लेकर के रायपुर तक परेशान रहा, रायपुर से आकर के फिर अब यहाँ भी मैं दिखाने का मौका नहीं मिला। अब अकेले आदमी, हमारे पिताजी बुजुर्ग हैं, 2 भाई बाहर रह रहे हैं, मैं अकेले परेशान हूँ सर। इसको लेके मैं किधर जाऊँ कि मेरे पास भी तो कई काम है। पूजा पाठ करने वाला आदमी, जजमानी वाला, चाहे पूजा पाठ कराने जाऊँ, थोड़ा बहुत खेती है, खेती बाड़ी देखूँ कि क्या करूँ कि मैं इसी को लेकर के घूमता रहूँ। मैं भारी परेशान हूँ। और अभी उस दिन जमानत करवा के लाया हूँ, उसने मारा, उसका कोई जमानत नहीं, कुछ नहीं। अगला आदमी अच्छे से चल रहा है, अपना ड्यूटी कर रहा है। मात्र आरोपी यहाँ 3 हुए और एक आरोपी खाली हरिश्चंद्र और जो है लक्ष्मण, इन्हीं को दोनों को बना करके और जो है इनका जमानत हुआ। और जो मारा पटका, उसका कोई सुनवाई ही नहीं है। जो क्या उसी ने और उसी ने जो है आँख में उसका थप्पड़ मारा और उसकी आँख जो है बर्बाद हुई। और आज भी हमने डॉक्टर को वहाँ दिखाए, बोले कि ये आँख अभी अब जो है बनने वाली नहीं है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये है वो है। तो मैं बोला कि अरे जो भी, आँख तो कम से कम सीधा दिख रहा है, अभी आँख निकाल देगा तो पता चला कि काना हो जाएगा। आँख भले नहीं दिख रहा है लेकिन खुल रहा है, तो देख तो रहा है कि हाँ दोनों आँख है, लेकिन उस आँख से इसको एकदम नहीं दिख रहा है ना, इस तरह का। तो मेरा कहना है कि ऐसा इन्होंने हम लोगों के साथ जो है ऐसा व्यवहार किए हैं, तो इस व्यवहार को जो है हमारी भाजपा सरकार इसको ढंग से सुने और इसका जो है मामला को सही सलामत इसको वो करके और कार्रवाई करे। और 35 साल से हमारी कब्जे की ज़मीन है, पट्टे की है, रजिस्ट्री की ज़मीन है, उस ज़मीन को हमारा पुनः दिलाया जाए। और हालांकि अभी तहसीलदार साहब बोले हैं कि आप ही लोग बोएंगे, लेकिन इन लोग बोलते हैं मार है, झगड़ा है। थाने में गए तो भला वो थानेदार रहा तो आए तो कम से कम बोले, वही सुझाव दिए कि नहीं, जब तक तुम तहसील से आदेश नहीं लाओगे इस ज़मीन में नहीं आना। तब वो थोड़ा नॉर्मल हुआ, नहीं तो हम लोगों पे तो नहीं। उसका एक बुढ़ा पिताजी है, बोला ए महाराज आज के बाद अब सीमांकन हो गल बा, मत आए अब यहाँ, नहीं तो झगड़ा हुई। जयनगर थाना अंतर्गत गणेशपुर ग्राम पंचायत का वहाँ का एक मामला आया है जिसमें एक ब्राह्मण परिवार है, अपने आप को काफ़ी पीड़ित बता रहा है और ज़मीन के विवाद में कुछ हुआ था इनके बीच में, यादव परिवार है। क्या उसमें जानकारी है, क्या कार्रवाई की गई अभी तक इसमें? जैसे कि ये गणेशपुर का मामला बता रहे हैं, तो 2 पक्षों का, एक है हरीशचंद्र मिश्रा जी वो गणेशपुर के, और दूसरा उनके लक्ष्मण यादव। इन दोनों के बीच भूमि संबंधी विवाद को लेकर दोनों पक्षों ने यहाँ आवेदन किया था। दोनों उस भूमि पर अपना अपना कब्जा बता रहे थे। चूँकि ये भूमि संबंधी मामला है, राजस्व मामला होने से इसमें दोनों पक्षों के विरुद्ध शांति भंग होने के अंदेशा पर धारा 126
और 135(2) BNSS की कार्रवाई की गई है। पीड़ित का कहना है कि उसके जो विपक्ष के लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं है, केवल एक तरफा मेरे ऊपर कार्रवाई की गई। क्या है मामला ये? मतलब ये कहना गलत है। दोनों ही पार्टियों पर, दोनों ही पक्षों पर कार्रवाई की गई है। प्रतिबंधात्मक कार्रवाई दोनों पक्षों के विरुद्ध की गई है। इस पीड़ित परिवार का साफ कहना है। एक और सवाल राजस्व के उन अधिकारियों से है जिन्हें ध्यान देना चाहिए। प्रदेश में राजस्व के जो मामले होते हैं, अक्सर यह विवाद राजस्व के अधिकारियों जो जमीनी कार्यकर्ता होते हैं उनकी कहीं ना कहीं गलती से, या स्पष्ट तौर पर कहना चाहूँगा मैं, जो पहले भी हमने राजस्व की कई खबरें दिखाई हैं जिसमें पटवारी स्तर के अधिकारी जो राजस्व के अभिकेंद्र बल के रूप में काम करते हैं, उनके द्वारा जो छोटी छोटी गलतियां की जाती हैं उसको भुगतता है दोनों पक्ष। और ऐसी गलतियां ना हो, मैं जिले के जिलाधीश से भी निवेदन करूंगा कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर तत्काल कार्रवाई करने की कृपा करें इस पीड़ित परिवार पर, ताकि किसी भी बड़ी घटना को रोका जा सके। सहयोगी हिमांशु जी के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज़, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज़।